और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी को मिला नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। अमिताभ यश बने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। एडीजी एसटीएफ के साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज भी संभालेंगे। प्रशांत कुमार के डीजीपी बनने के बाद यह पद खाली हुआ था, जिसके बाद अब अमिताभ यश को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी को नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मिला है। अमिताभ यश को यह जिम्मेदारी दी गई है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी एसटीएफ के साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे अमिताभ यश, जिनको कई महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने का श्रेय जाता है। अमिताभ यश जिन्होंने एडीजी एसटीएफ होते हुए कई बड़े फैसले लिए, कई बड़े क्राइम्स को क्रैक किया है, और साथ ही जिस तरह से अपराध पर कंट्रोल उत्तर प्रदेश में पाया गया है, उसका श्रेय भी अमिताभ यश की नीतियों को जाता है। और अब अमिताभ यश को एक और जिम्मेदारी मिली है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी अब अमिताभ यश संभालेंगे। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, एक और जिम्मेदारी अमिताभ यश को। जी बिल्कुल, देखिए 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, उसके तुरंत बाद ही मई 2017 से यूपी एसटीएफ के चीफ है अमिताभ यश। और इस दौरान सरकार की जो पॉलिसी थी क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उस पर काम किया है अमिताभ यश ने। तमाम बड़े बड़े एनकाउंटर्स हो, चाहे विकास दुबे का हो या उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी थे अतीक का जो बेटा था असद, उस एनकाउंटर में भी एसटीएफ ने लीड किया था। तमाम बड़े खुलासे एसटीएफ ने किए थे, लिहाजा उन कामों का इनाम अमिताभ यश को इस तौर पे दिया गया है। हालांकि वो 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उनसे सीनियर आईपीएस अफसर 1993 बैच के एसपी शिरडकर, संजय सिंघल 1994 बैच के अखिल कुमार का भी नाम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर चल रहा था। लेकिन योगी सरकार ने अमिताभ यश ने जो अच्छे काम किए हैं बीते कुछ सालों में, उसका इनाम देते हुए उनको एसटीएफ के साथ साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी कमान सौंप दी है। राष्ट्रपति के 2 गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हैं अमिताभ यश, और बिहार से डाकुओं के सफाई का श्रेय भी उनको जाता है। और बीते दिनों तमाम जो टेक्निकल बड़े क्राइम हुए हैं, चाहे साइबर क्राइम हो, बैंकिंग फ्रॉड हो, उस पर भी यूपीएसटीएफ ने अच्छा काम किया है। अभी हाल ही में अभी जो हलाल प्रोडक्ट्स को लेके भी एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार के करीबी अफसर रहे हैं अमिताभ यश, लिहाजा उनको यूपी के बिल्कुल। और मौजूदा योगी सरकार की क्राइम को लेकर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो वेवलेंथ कहीं ना कहीं मैच करता है अमिताभ यश के साथ, और उस पॉलिसी को धरातल पर उतारने में बहुत बड़ा योगदान अमिताभ यश की नीतियों को, और इसी का इनाम कह सकते हैं उन्हें कि कई सीनियर्स को पीछे छोड़ते हुए अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी अमिताभ यश को मिली है। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर मेरठ से, साइबर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार किए गए। सैन्य अधिकारी बनकर ये ठगी करते थे। आरोपियों के खाते में तकरीबन 18 लाख रुपए जो कि फ्रीज कर दिए गए। स्टोर के मालिक से इन्होंने 44 लाख रुपए ठगे थे। थाना साइबर सेल ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है ये मेरठ से, जहां पर साइबर ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये खुद को सेना का अधिकारी बनाकर लोगों को ठगते थे। देहरादून से बड़ी खबर, उद्यान घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई के रडार पर करीब 16 कर्मचारी हैं, अधिकारी भी हैं। अब तक आरोपियों से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जल्द ही आरोपियों से एक और राउंड की पूछताछ होगी और इसके बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड से, देहरादून से उद्यान घोटाले को लेकर लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, शिकंजा कसती जा रही है सीबीआई। 16 अधिकारी और कर्मचारी सीबीआई के रडार पर हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपांकर, 2 राउंड की पूछताछ में क्या निकला और तीसरे राउंड की पूछताछ कब तक होगी, सूत्र क्या बता रहे हैं? बिल्कुल मेनका, ये पूरा घोटाला उद्यान विभाग से जुड़ा हुआ 600 करोड़ से ज्यादा का एक घोटाला बताया जाता है, जिसमें पूर्व निदेशक को सस्पेंड किया गया था साल 2023 में। हालांकि अब वो उत्तराखंड से वापस हिमाचल जा चुका है, जिसमें हरविंदर सिंह बावेजा डायरेक्टर थे यहाँ पे। इसकी उस समय एसआईटी जांच इसकी करवाई गई थी, जिसमें लगभग 9 अफसर कर्मचारी इसके शिकंजे में आए थे और सस्पेंड किया गया था यहाँ पर डायरेक्टर को। तब हालांकि किसी अधिकारी को बाकी यहाँ सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन अब जब सीबीआई को जांच सौंपी गई हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो अब ये जांच आगे बढ़ रही है।
2 राउंड की ठीक है। पूछताछ जो सूत्रों के हवाले से हो चुकी है और अभी आगे इसमें और शिकंजा कर सकता है और कुछ और जिलों में भी ये जांच आगे बढ़ने की बिल्कुल खबरें हैं। दीपांकर, तो और 600 करोड़ का घोटाला बहुत जल्द और खुलासे भी होंगे। कई बड़े चेहरे हैं जो उद्यान घोटाले में बार बार चर्चा में हैं, उनको लेकर भी पर्दा और उठ सकता है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।